गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस 6th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की एक नेक्स्ट थ्योरम कराएंगे जो कि एक्सटेंशन ऑफ कॉशीज़ थ्योरम टू मल्टी कनेक्टेड रीजन है। अब ये एक्सटेंशन ऑफ कॉशी थ्योरम टू मल्टी कनेक्टेड रीजन ये क्या है? कॉशी इंटीग्रल थ्योरम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी और सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए थी वो। अब मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए जो हमारे पास थ्योरम है वो एक्सटेंशन ऑफ कॉशी थ्योरम कहलाती है। सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टी कनेक्टेड रीजन की डेफिनेशन भी मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताई थी। आप अगर उन्हें पढ़ना चाहें तो पिछले वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले कॉशी प्रमेय का बहुसंबंधित प्रदेश के लिए विस्तार जो थ्योरम है उसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में पढ़ेंगे और फिर उसको हम सिद्ध करेंगे। अब मैं इसको आगे आपको पढ़ते हुए थ्योरम को साथ साथ समझाती भी जाऊंगी। क्या है हमारे पास में? लेट सी बी ए क्लोज कर्व। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक क्लोज कर्व है, ये हमारे पास में सी क्लोज कर्व है एंड C1, C2, C3 आर क्लोज कर्व्स विच लाइज इनसाइड सी। अब सपोज इसमें ये 1, 2, 3 कितने भी ये हमारे पास ये क्लोज कर्व है जो इसके अंदर है C1, ये C2 और ये C3। इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन दीज कर्व। अब इन कर्व के बीच में जो रीजन है उस रीजन में हमारा जो फंक्शन है एफ जेड वो एनालिटिक है। दी एंड ऑन कर्व सी और इस कर्व के ऊपर भी। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C2 एफ जेड डी जेड एंड सो ऑन। जितने भी कर्व होंगे उन सब का इंटीग्रल निकाल के उस कर्व के अकॉर्डिंग और उनको जोड़ देंगे तो वो हमारे पास इंटीग्रल पूरे इस कर्व के इंटीग्रल के बराबर हो जाता है। वेयर इंटीग्रल अलॉन्ग ईच कर्व इज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हम कोई कर्व लेते हैं तो उस कर्व को हमेशा जो क्लोज कर्व होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा और इसका भी डायरेक्शन इधर होगा। तो ये हमारे पास में क्या है? मल्टी कनेक्टेड रीजन। अभी तो ठीक है, ये मल्टी कनेक्टेड रीजन है अभी, जिसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए थे। जो होल जिसमें एक जो डिस्क होती है, या हमारे पास में सीडी होती है, डिस्क भी होल जिसके अंदर होल हो। तो सीडी होती है जो इस तरह की होती है, ये और ये। तो इसका जो ये एरिया है बीच का, ये वाले इस तरह के जो है वो मल्टी कनेक्टेड कहलाते हैं। क्योंकि सिंपली कनेक्टेड जो कहलाते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी कर्व के अंदर अगर कोई दूसरा कर्व है, कोई भी कर्व ले लें हम और उसको हम कितना भी संकुचित करते जाएं, छोटा करते जाएं और एक बिंदु के रूप में आ जाए तो वो उसी के अंदर रहता है। उसी जो बाहर वाला आउटर कर्व है उसी के अंदर वो कर्व सिमटता है, उससे अलग नहीं हो सकता। उसके हम सिंपली कनेक्टेड कहते हैं, सिंपली कनेक्टेड। ठीक है, अब हम इस थ्योरम को सिद्ध करेंगे। तो हमें क्योंकि सिंपली कनेक्टेड इंटीग्रल की थ्योरम का डेफिनेशन पता है तो उसको यूज़ करते हुए हम इस थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए इसको हम सिद्ध करेंगे। अब हिंदी में क्या है? माना कि संवृत वक्र यानी क्लोज कर्व में कई संवृत वक्र C1, C2, C3 स्थित है। यदि वक्रों के मध्य स्थित प्रदेश तथा वक्र C पर एफ जेड एनालिटिक हो, ये बीच में जो है ये एफ जेड एनालिटिक हो, तो ये वाला हमारा एक इंटीग्रल है जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ के सुनाया था। अब यहाँ पर इसको हम सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए, इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम पार कट मेथड यूज़ करेंगे या क्रॉस कट विधि से इसको बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास ये मल्टी कनेक्टेड रीजन दिया हुआ है, इसका ये C एक आउटर है, C1, C2, C3 इसके अंदर के कर्व हैं। ये C1, ये C2 और ये C3 इसके अंदर के कर्व हैं। ये तो है मल्टी कनेक्टेड रीजन। अब हमें थ्योरम सिद्ध करने के लिए इस मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन बनाना पड़ेगा। तो हम इसको सिंपली कनेक्टेड रीजन कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम पार काट विधि का यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इन सर्किल को इस बाहर वाले सर्किल से जोड़ देते हैं। एक छोटा सा कट लेते हैं हम। सपोज मैंने यहाँ पर ये
ए से बी तक एक छोटा सा ये कट लिया। ये कट जो हमारे पास है ये टेंड्स टू 0, ये इतना छोटा होता है कि ये टेंड्स टू 0 होता है। तो यहाँ पर हमने ए से बी तक एक ये लिया। जब हम इस कर्व को काट देते हैं तो इसका जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो जाता है। अभी तक जब ये क्लोज कर्व था यहाँ पर तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन जब हमने इसको काट दिया यहाँ से तो ये जो अंदर के कर्व हैं, क्योंकि बाहर का कर्व अभी भी क्लोज्ड है तो इसलिए बाहर का कर्व की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी और अंदर के कर्व की हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसको हमने पार काट मेथड से काट दिया है। जब हमने इसको पार काट विधि से काटा, यहाँ ए से बी काट दिया, यहाँ पी से क्यू और इसको आर से एस हमने काट दिया। तो जब हमने इसको काटा तो जो इसका रीजन बना वो रीजन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से ये हमारे पास सी कर्व है, ये कर्व हमारा यहाँ से चलता है जब, तो यहाँ से ये पी के इधर अंदर जाता है तो इसकी ये डायरेक्शन होती है। फिर ये इस तरह से घूमता हुआ यहाँ पर आता है और ये क्यू से यहाँ फिर ऊपर जाता है ये, तो इसकी ये डायरेक्शन होती है। तो जब हम इस पी से क्यू का इंटीग्रल निकालेंगे दो बार, एक पी से क्यू का, एक क्यू से पी का, एक इंटीग्रल C2 का, इस तरह से हम इनके इंटीग्रल्स निकालेंगे। ऐसे ही हम यहाँ से पी से ये आर क्यू के बाद में आर से आते हैं, फिर यहाँ एस पे जाते हैं हम और फिर इसको ऐसे घुमाते हैं, ये ऐसे जाते हैं, फिर ये ऐसे आते हैं हम। इस तरह से हम इस पे चलते जाते हैं और हमारा जो ये रीजन बनता है, ये जो रीजन है, ये जो बाकी बचा हुआ रीजन है, ये सारा रीजन है, इसके अंदर हमारा फंक्शन एफ जेड एनालिटिक हो जाता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब ये पूरा यहाँ से लेके अगर हम चलना शुरू करें तो ये पूरा एक जुड़ा हुआ है। इसके अंदर के किसी भी बिंदु को अगर हम या किसी कर्व को लेंगे तो वो संकुचित हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्या हो गया, अब सिंपली कनेक्टेड रीजन। तो ये सिंपली कनेक्टेड हो गया। अब हम इससे आगे समझेंगे कि इसे हम कैसे करते हैं। हम सिंपली कनेक्टेड रीजन में, हमें पता है कि सिंपली कनेक्टेड रीजन में अब ये जो कर्व पूरा बना, नया वाला कर्व सी से लेके और ये पूरा आर एस पी क्यू C1 C2 सब लेकर के इस कर्व को हम सपोज गामा से डिनोट करें। जब हम इस कर्व को गामा से डिनोट करेंगे तो ये एक सिंपली कनेक्टेड रीजन हो गया। अब सिंपली कनेक्टेड रीजन में हमने आपको कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ाई थी, उसमें क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ जो कर्व है वो एफ जेड डी जेड बराबर 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा कर्व गामा है, तो अब इस क्लोज कर्व के अंदर और ऊपर एफ जेड एनालिटिक होगा। दैट इज कॉची थ्योरम से इंटीग्रेशन ऑफ गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब इस समाकल जो भी ये इंटीग्रल है हमारा, ये वाला इंटीग्रल, इस इंटीग्रल के हम पाथ देखेंगे, किस किस पाथ से वो गुजरता है। तो यहाँ पर तीन प्रकार के यहाँ पर पाथ हमने लिए। सबसे पहले कर्व सी के अलॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज लिया हमने, तो हमने क्या लिया, ये इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड। इसके बाद में हमने अंदर वाले कर्व C1 C2 के अनुदिश क्लॉकवाइज लिया, तो ये क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ ये जो साइन है ये बाद में माइनस में आ जाएगा, तो ये -C1 मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से ये और ये तीनों हमने क्लॉकवाइज लिए। और पार काट के अनुदिश एक बार AB और दूसरी बार BA। पहले हमारे पास हम यहाँ से AB में गए और वापस आते समय BA से वापस आए, तो इसलिए AB प्लस BA, फिर PQ प्लस QP और RS प्लस SR। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर ये AB और BA, फिर हमारे पास में PQ और QP और RS और दिस। तो इस तरह से हमारे पास में ये इंटीग्रल्स हुए। अब इन इंटीग्रल्स को हम सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या आएगा, ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ गामा एफ जेड डी जेड सी दिस। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ गामा एफ जेड डी जेड विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 0 के बराबर होता है और ये इसके बराबर है, तो ये इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ C2
एफ जेड डी जेड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ C3 एफ जेड डी जेड, ये इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे माइनस वाली टर्म्स को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास में ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 इंटीग्रल एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ C3 एफ जेड डी जेड। तो इस तरह से ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कॉशी का हम थ्योरम को एक्सटेंड करते हैं। अब पर्टिकुलर केस क्या है कि अगर हमारे पास में सर्किल, जो हमारे पास में ये जो सर्किल है इसके अंदर केवल एक ही सर्किल हो, तो इस एक सर्किल के लिए केवल ये C1 है और ये C है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। जब हम इसको इधर से जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल बचेगा इंटीग्रल ऑफ C एफ जेड डी जेड C इज इक्वल टू इंटीग्रल C1 एफ जेड डी जेड। तो जो इसका इंटीग्रल आएगा C का, वही आंसर इंटीग्रेशन जब हम C1 का करेंगे तो वही इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप पहले अगर एक्सटेंशन थ्योरम निकालनी है तो पहले आप जो भी आपको सर्किल दिया है या जो भी आपको कर्व दिया है उस कर्व को सिंपली कनेक्टेड रीजन में बदलेंगे और बदलने के बाद उसको हम कॉशी इंटीग्रल थ्योरम लगाते हुए यूज़ करते हुए उसको हल करेंगे। तो इस तरह से आपको इस थ्योरम को याद करनी है। थैंक यू।